बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ऑफ द स्क्रीन में खुशामदीद। सामने कराम, नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े चमचे को अब नरेंद्र मोदी ही की वजह से किक आउट कर दिया गया है उसके न्यूज चैनल से। आपने थंबनेल पर तो सुधीर चौधरी की तस्वीर देख ली होगी और गुज़श्ता 10 साल से वो जी न्यूज पर, जो कि भारत का एक मशहूर न्यूज चैनल है, उस पर प्राइम टाइम शो डीएनए करता नजर आता था। उसके हर शो में आपको मुसलमानों के खिलाफ नफरत, नरेंद्र मोदी की चमचागिरी या फिर पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई ही नजर आती थी। लेकिन सुधीर चौधरी के किक आउट होने के पीछे कहानी क्या है वो मुख्तसरन आपको बताएंगे और साथ ही साथ भारत ही की एक एंकर की जुबानी वो सारी रुदात भी सुनाएंगे कि किस तरह सुधीर चौधरी को जलील करके उसके चैनल से ऐसे हालात बनाए गए कि उसे मजबूरन इस्तीफा देना पड़ा। जी मीडिया ग्रुप के मालिक और नरेंद्र मोदी सरकार के बीच में गुज़श्ता चंद माह से हालात ठीक नहीं चल रहे थे, क्योंकि उन्हें राज्यसभा यानी जिस तरह पाकिस्तान में सेनेट होती है उसका टिकट नहीं दिया गया था। इसलिए आहिस्ता आहिस्ता वो एक नैरेटिव नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपने जी न्यूज पर बनाते नजर आए। अब चूंकि नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा चमचा सुधीर चौधरी एडिटर इन चीफ था, इसलिए उसे इस पर काफी तकलीफ होती थी। लेकिन फिर सुधीर चौधरी को इंतजामिया की तरफ से मजबूर किया गया कि अब तुमने सच बोलना है, नफरत अंगेजी नहीं करनी, और बाकायदा चंद प्रोग्राम्स जो हमने अपनी वीडियोस में आपको बताए भी थे कि किस तरह सुधीर चौधरी अब बदला बदला नजर आ रहा है, वो करवाए भी गए। लेकिन आखिर कब तक अपने आका के खिलाफ सुधीर चौधरी प्रोग्राम्स करता या फिर सच बोलता और भारतीय जनता पार्टी की सियासत को बेनकाब करता? आखिर ऐसी डायरेक्शंस दी गई कि सुधीर चौधरी से कुछ बन ना पाया और मजबूरन फिर उसे जी न्यूज के एडिटर इन चीफ के साथ साथ अपने तमाम ओहदों से इस्तीफा देना पड़ा। अब सुधीर चौधरी ने इस बारे में कोई ऐलान तो नहीं किया, लेकिन गुज़श्ता एक हफ्ते से सुधीर चौधरी की जगह एक और एंकर प्रोग्राम कर रहा है, जबकि भारत के आजाद सहाफी इस सारे मामले की तस्दीक कर रहे हैं कि यही सारी कहानी इस सब मामले के पीछे है। आइए आपको भारतीय सहाफी की जुबानी सुनाते हैं कि किस तरह सुधीर चौधरी को उसकी औकात दिखाते हुए चैनल से किक आउट किया गया और उसके पीछे भी नरेंद्र मोदी सरकार की मोहब्बत आड़े आई है। मगर वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। असम में बाढ़ की वजह से 55 लाख लोग प्रभावित हैं। तब गुवाहाटी के एक 5 स्टार होटल में रुके हुए बागी विधायकों पर कैसे हर दिन लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं। सुधीर चौधरी ने जी न्यूज से इस्तीफा दे दिया है। दोस्तों, इस्तीफा क्यों दिया है ये ऊपरी तौर पर इधर उधर से सुनेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अंदर खाने बवाल बहुत मचा हुआ है। उसके बाद सुधीर चौधरी जी ने जी न्यूज को अलविदा कह दिया है। जी हाँ, और वहीं अंदर खाने की खबर इस वीडियो में मैं आप तक पहुंचाने वाली हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। जी न्यूज के एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी ने जी न्यूज से इस्तीफा दे दिया है। ये खबर देखिए बेशक चौंकाने वाली है, लेकिन सच है, इसलिए विश्वास तो करना पड़ेगा। सच्चाई पूरी क्या है उसका थोड़ा अंश आपके सामने रख देती हूँ दोस्तों, ताकि आपको समझ में आ सके मैटर क्या है। जी न्यूज के मालिक सुभाष चंद्रा, जो कि भाजपा से राज्यसभा सांसद बनते बनते रह गए, उन सुभाष चंद्रा में और सुधीर चौधरी में जबरदस्त धरपकड़ हुई है। क्या धरपकड़ हुई है ये आपको पूरी डिटेल के साथ में बता देती हूँ। दरअसल जो खबर सामने आ रही है दोस्तों, कहा यह जा रहा है कि सुभाष चंद्रा, जो कि एसएल ग्रुप के चेयरमैन हैं, उन्होंने बीजेपी के समर्थन से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर राज्यसभा चुनाव लड़ा था। जो चुनाव ये हार गए, इसलिए बीजेपी ने इन्हें राज्यसभा सांसद नहीं बनाने से रोक दिया। अब ये नहीं बन पाए, हालांकि इनको बीजेपी से समर्थन प्राप्त था, लेकिन नहीं बन पाए। अब जब से बीजेपी ने सुभाष चंद्रा को चने भुनाए हैं, तभी से वो आग बबूला हुए पड़े हैं, जिसका खामियाजा सुधीर चौधरी को भुगतना पड़ा है। जी न्यूज पर स्टोरी तो वही जाएगी, देखिए जो मालिक कहेगा। ऐसे में बताया जा रहा था कि सुभाष चंद्रा बीजेपी से नाराज चल रहे थे, जिसके चलते जी न्यूज पर कट्टर
कट्टर राष्ट्रवादी खबरों की जो कतारें थी वो हटा दी गई अचानक से। नतीजन सुधीर चौधरी जो कट्टर राष्ट्रवादी भी हैं और वही बाकायदा प्रधानमंत्री मोदी से लेकर भाजपा के कट्टर समर्थक हैं, उन्हें भाजपा के खिलाफ स्टोरी करने के लिए कहा गया और उन्होंने स्टोरी की भी दोस्तों। एक दिन तो देखिए मजबूरी में सुधीर चौधरी ने आका के खिलाफ मालिक का हुक्म बजा दिया। भाजपा से सवाल करते हुए उन्होंने डीएनए शो का एपिसोड किया है, जिसके बाद अब डीएनए शो को कोई और होस्ट कर रहा है। कौन होस्ट कर रहा है वो भी बता देती हूँ। लेकिन मोदी जी के समर्थन वाली खबरें करना जो सुधीर चौधरी का जुनून है, वो तो सुभाष चंद्रा ने बंद करवा दिया। तो एक तरीके से सुभाष चंद्रा ने खुद ही सुधीर चौधरी के लिए एग्जिट गेट बनवाया था, निकासी गेट बनवा दिया। निकलना है तो निकल जाओ, ये भी बात शायद हो गई दोस्तों, जिसके बाद सुधीर चौधरी ने जी न्यूज से इस्तीफा दे दिया। यानी अब वो आपको जी न्यूज पर नहीं दिखाई देंगे जैसा खबरें कहती है। हालांकि हम पहले ही कह रहे हैं कि सुधीर चौधरी ने इस इस्तीफे और इसके कारण की पुष्टि अपने ट्विटर अकाउंट के हैंडल के माध्यम से या फिर किसी खबर के माध्यम से नहीं की है, लेकिन पत्रकारिता जगत में, पत्रकारिता गलियारों में जो चर्चा चल रही है दोस्तों, वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश इस वक्त कर रहे हैं। आपको फर्स्ट इंडिया न्यूज का ट्वीट इस वक्त दिखा रही हूं दोस्तों, जिसमें क्या कुछ लिखा है ध्यान से आपको पढ़कर बता देती हूँ। लिखा है, टेलीविजन जगत की एक बड़ी घटना, जानकार सूत्रों ने दिए संकेत, जी मीडिया से सुधीर चौधरी का इस्तीफा। सुधीर थे जी ग्रुप से 2012 से जुड़े। इस दौरान उनके डीएनए कार्यक्रम ने पूरे देश में मचाई धूम और लगातार जी का यह कार्यक्रम बना रहा नंबर 1 पायदान पर। इनके शो ने दोस्तों क्या धूम मचाई ये तो देखिए सब जानते ही हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। वहीं अगर नंबर 1 पायदान पर था तो इस्तीफा क्यों देना पड़ गया भैया। अब एक और खबर आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूं। ये खबर कहती है कि डीएनए शो में बड़ा बदलाव किया गया है। जिस डीएनए शो को सुधीर चौधरी होस्ट करते थे, अब उस शो को इस हफ्ते से जी हिंदुस्तान के रोहित रंजन होस्ट करेंगे दोस्तों। जब से ये खबर सामने आई उसके बाद से अटकलें शुरू हुई, लेकिन ये जो बदलाव किए गए हैं उसके बारे में सुधीर चौधरी को पहले से नहीं बताया गया था, ये भी कहा जा रहा है। अचानक ही उनका डीएनए शो छीनकर दूसरे होस्ट के हाथ में पकड़ा दिया गया, थमा दिया गया, जिसके बाद से ही सुधीर चौधरी ने जी न्यूज से इस्तीफा देने की सोच ली थी। पर सच्चाई सिर्फ इतनी ही है या अंदर खाने और बवाल मचा है, इसका सच आपको शुरुआत में बताने की कोशिश की है दोस्तों। अब आपको मैं बता देती हूँ कि आखिर शुरुआत हुई कहां से, आखिर शुरुआत कहां से हुई, भाजपा की बुराई कहां कर दी। सुधीर चौधरी जो डीएनए शो में थे दोस्तों, उसमें उन्होंने पहली बार सब कुछ सच कहा।